बहुत से बच्चे रेलवे अप्रेंटिस का इंतजार करते हैं। आज एक वैकेंसी है रेल व्हील फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें आप अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लासेस, आईटीआई एग्जामिनेशन की तैयारी, आईटीआई में जो कुछ भी चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा जो वैकेंसीज हैं, अप्रेंटिसशिप की हो, परमानेंट जॉब हो या फिर कोई अच्छा कैंपस सिलेक्शन रहता है, तो सारी जानकारी आपको एक चैनल पर मिल जाती है। यानी आईटीआई स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में ग्लोबल आईटीआई के एक साथ रहता है। तो आप भी जुड़े ग्लोबल आईटीआई परिवार से और इन समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। बहुत सारी जानकारी आपको एक जगह मिल जाती है। ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आईटीआई की, आईटीआई फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट है, ये निःशुल्क है, ग्लोबल आई टी आई डॉट ओ आर जी, GLOBALITI.org। आपको गूगल में टाइप करना है, मिल जाएगा। आईटीआई कोर्सेज के कंटेंट यहाँ पर निःशुल्क होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर नोटिफिकेशन हो या फिर कम्पिटिटिव कोर्स के कंटेंट हो, ये सब कुछ फ्री है। इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपनी इस वेबसाइट पर। ओरिजिनल रेल व्हील फैक्ट्री, बैंगलोर का ये लोकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर इस वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा और ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा इसका नोटिफिकेशन, जो हमेशा मैं करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन करिए। 60,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। यहाँ पर देखेंगे इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 91961 रेल व्हील फैक्ट्री लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वेबसाइट इस प्रकार से आएगी और यहाँ पर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 रेल व्हील फैक्ट्री लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पीडीएफ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। अभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोकेशन ये बैंगलोर का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें चाहिए क्या होगा, ये चीज़ें, सीटों की संख्या, सबसे पहले किस ट्रेड में अप्रेंटिस आई हुई है, तो ये है फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टर्नर, सीएनसी प्रोग्रामर। सीओई ग्रुप का है यहाँ पर। आईटीआई एक सीओई में भी होती है, आपको पता होगा। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। सीटों की संख्या सामने लिखा हुआ है टोटल। फिटर में सबसे ज़्यादा है। आपको पता ही होगा कि फिटर का जो है मोस्टली मैकेनिकल फैक्ट्रीज, रेलवे वगैरह में टेक्निकल सीटें जो है फिटर की ज़्यादा होती हैं। फिटर है 85, मशीनिस्ट है, उसके बाद मोटर मैकेनिक की 8 है, टर्नर की 5 है, इलेक्ट्रीशियन 18, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 22 है। टोटल 192 सीटों पर अप्रेंटिस यहाँ पर आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी कौन कौन है, तो सबसे ज़्यादा एज की बात हो जाए सबसे पहले, तो आपको कॉपी में लिखना है 23 फरवरी 2024। क्या लिखना है आपको? 23 फरवरी 2024 लिखना। अब इस दिन आपको जोड़ना है कि 23 फरवरी 2024 तक आपकी उम्र कम से कम 15 वर्ष हो जानी चाहिए। कम से कम 15 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। अब आ जाता है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी 24 की जगह आप 27 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 24 की जगह 29 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अधिकतम के लिए। मिनिमम उम्र जो है सभी की 15 होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे। ये तो उम्र की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो क्वालिफिकेशन आपका 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं में कम से कम जो है 50%, 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। और आईटीआई होनी चाहिए एनसीवीटी से, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एससीवीटी का जिक्र नहीं है, एनसीवीटी क्लियर यहाँ पर लिखा है। बाकी अब उनके लिए क्या है, फिलहाल नहीं कहा जा सकता। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं हर बच्चे को कि एनसीवीटी से आईटीआई करो, क्योंकि आपको भविष्य में समस्या ना हो। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस एक्ट, यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं जो बहुत ही यहाँ पर क्रिटिकल चीज़ है, जिसको आपको ध्यान देना है। मैं इसको अलग से हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, वीडियो को आगे पीछे मत करिएगा। 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देयर नेम, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ, आर ओनली एलिजिबल। आपका पता होगा एक रोजगार एवं सेवा योजन कार्यालय होता है सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में। एक आपके जिले में एक ऑफिस होती है, जिसको रोजगार एवं सेवा योजन ऑफिस कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है। वहां पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आपने नहीं कराया है तो अभी भी जाकर करा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन
हो सकता हो कि अब ये कर्नाटका बेंगलोर की बात हो रही है, साउथ की ये है ना, कर्नाटका का है ये। तो अब इसमें एक और कहानी है जो अभी आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करा लोगे, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लो जाकर, ये हो जाता है आसानी से। ठीक है, रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस हर जिले में होती है। आप वहाँ कराने के बाद क्या करना है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन देखें यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विद इन स्टेट ऑफ कर्नाटका। कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, मतलब आप अपने यहाँ भी करा सकते हैं, आप अपने यहाँ ही होगा, आपका दूसरे राज्य में नहीं होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहले हम वरीयता देंगे कर्नाटका वाले बच्चों को। यानी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन सबका जरूरी है, उत्तर प्रदेश वाला अपना उत्तर प्रदेश में कराएगा, एमपी वाला अपने एमपी में, बिहार वाला बिहार में, हरियाणा वाला हरियाणा में, अपने अपने जगह सब लोग कराएंगे और अप्लाई भी करेंगे। लेकिन पहले ये क्या करेंगे, पहले ये कर्नाटका के बच्चों को प्रीफर करेंगे। अब जब सीटें खाली रह जाएंगी, अगर सीटें खाली रह जाएंगी, तब अदर स्टेट के बच्चों को वहां पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप रेलवे वगैरह में कोई आपका है रिलेटिव वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको आप अप्लाई कर सकते हो। आप पे थोड़ा सा यहाँ पर अलग कंडीशन रहेगी, आपको इस तरह का ज़्यादा सीन नहीं रहेगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, आप किसी भी स्टेट से हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कहानी फंस रही है कि मोस्टली कर्नाटका के लोगों को ही मिल पाएगा इसमें चांस। चलिए आगे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि हो सकता है अलग अलग स्टेट के बच्चे देखते रहते हैं वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ स्टाइपेंड, जो फिटर मशीनिस्ट ये सब ट्रेड जो लिखी हुई है, इनको 12,261 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और जो सीएनसी वाला जो ट्रेड था उसमें 10,000 मिलने वाला। अप्लाई करने के लिए rwf.indianrailways.gov.in जाना है, जहाँ जो वेबसाइट मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाया था। उसके बाद इसमें आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि बैंक से बनता है या तो पोस्ट ऑफिस से पोस्टल ऑर्डर बनवाना है, और ये बनवाना है प्रिंसिपल फिनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री, इनके नाम से बनवाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है। यानी ये फॉर्म ऑफलाइन आवेदन हो रहा है इसमें। ठीक है, और SC ST और हैंडीकैप्ड बच्चे हैं या वोमेंस कैटेगरी के बच्चे हैं, तो उनको फीस नहीं देना है। बाकी लोगों को 100 रुपये का ये डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनाकर फॉर्म के साथ भेजना है। फॉर्म ऑफलाइन होने वाला है। ठीक है, 10वीं में जरूरी क्या है, क्या क्या भेजना है आपको फॉर्म के साथ, 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, आप SC ST जो कैटेगरीज हैं वो भेजिए। उसके अलावा अगर हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट भेजिए। आपको 2 फोटोग्राफ अलग से भेजना है। फॉर्म पर जो चिपकाना है उसके अलग से भी भेजना है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपका जो मैंने कहा था रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन का भी डिटेल आपको भेजना है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हैं जो भेजना है फॉर्म के साथ। ठीक है, 10वीं में कम से कम 50% होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी आपका 10वीं वाली मार्कशीट से ही माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट की बात कर लें तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म पहुंच जाना चाहिए 22 मार्च या उसके पहले, 22 मार्च शाम 5 बजे उसके पहले। यहाँ पर फॉर्म जो लोग लोकल होंगे डायरेक्टली जाकर भी जमा कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 4:30 बजे के बीच। उनके जो बॉक्स या एड्रेस दिया हुआ है, पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर, यहाँ पर जाके डायरेक्टली भी जमा कर सकते हैं वहाँ पर, या फिर पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से, है ना। तो इसको भी आप भेज सकते हैं, लेकिन 22 मार्च से पहले ये चीज़ें करना है। और जो लिफाफा होगा उस पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 2023-24 रेल व्हील फैक्ट्री। इस तरह से आपको लिफाफे के ऊपर लिखना होगा, जिसने उससे समझ में आ पाएगी अप्रेंटिस का आवेदन है। आवेदन क्या है, इसी के नीचे अटैच है। इंपॉर्टेंट डेट यही चीज़ है भाई, 22 लास्ट डेट जो है 22 मार्च है, मतलब 22 मार्च से पहले उनके पास पहुंच जाए। उसके बाद ये लिस्ट बनाएंगे, और उसके बाद मेरिट बनाएंगे हाई स्कूल के नंबर के हिसाब से, और फिर जारी करेंगे मेरिट वगैरह, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। सिलेक्शन यहीं पर देखिए लिखा हुआ, मोड ऑफ सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपके परसेंटेज जो नंबर आपने पाया है 10वीं में, उसी के बेसिस, उसमें ITI का जिक्र नहीं दिख रहा है फिलहाल कि 10वीं के बेसिस पर ये मेरिट बनाने वाले हैं। आगे बढ़ लेते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बता दूं यहाँ पर। अप्रेंटिस फिजिकल स्टैंडर्ड वही चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए वही चीज़ है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, ब्लाइंडनेस कितना होना चाहिए, लो विजन है तो कितना होना चाहिए, हीडिंग का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हायर क्वालिफिकेशन मतलब ITI के बाद आपने डिप्लोमा बीटेक वगैरह कर रखा है तो आप अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ये चीज़ें हैं, वेबसाइट दिया हुआ है, जो वेबसाइट ऑलरेडी मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तब आपको इस वेबसाइट पर
एक वेबसाइट तो आवेदन के लिए, वहाँ से फॉर्म वगैरह प्रिंट करेंगे, आप आवेदन करेंगे ऑफलाइन, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो apprenticeshipindia.gov पर आपको जाकर फॉर्मेलिटीज ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट का करना पड़ेगा। तो ये तो चलिए सिलेक्शन की बात होगी, वो आपका वहाँ पर होगा। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके साथ जाएंगी, सब चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। एप्लीकेशन किसका रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसके एप्लीकेशन में फ़ोटो नहीं होगी, है ना। जो फॉर्म जो चीज़ें, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ और फॉर्म भेज दिए हैं, जो यहाँ पर दिया गया वो फॉर्म नहीं, अपने से एडिट करके भेज दिए हैं, या फिर जिनका 10वीं में 50% नहीं है, तो ये सब फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी के बारे में ये सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं, हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, सुबह 9 से 4:30 के बीच, मंडे टू फ्राइडे। इस तरह से इन्होंने डेट दिया हुआ है, डिटेल दे रखी है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के नीचे फॉर्म अटैच है, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये फॉर्म है। इसमें आपको भरना है किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस कम्युनिटी से हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, एड्रेस आपको यहाँ पर अपना देना है, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। मार्क्स कोई आपके शरीर पर 2 पहचान के निशान देने हैं, 10वीं की डिटेल देना है, आईटीआई की डिटेल देना है। उसके बाद जो आपने डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का बनवाया है, कहाँ से बनवाया है, उस बैंक या ऑफिस का नाम, सीरियल नंबर, किस डेट में बनाया है, कितने रुपए का बनाया है, सब आपको भरना है। उसके अलावा अगर आप फीस नहीं देना चाह रहे हैं, यानी आप किस कैटेगरी से हैं, एससी से हैं तो टिक करिए एसटी, फीमेल, या फिर आप दिव्यांग हैं, आप टिक करेंगे तो आपको फीस नहीं देना पड़ेगा। ये वाला कॉलम तब आपको नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि इस कैटेगरी में आप कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, सीरियल वाइज उनका यहाँ पर नाम लिखना है आपको, ठीक है। रेलवे में कोई आपका पहले से काम करता है तो यस नो, एक्स सर्विसमैन, कोई पहले से रेलवे में से रहा हो, रिटायर हो गया हो, ये सारी चीज़ें आपको देना है। आपका एम्प्लॉयमेंट कहाँ का है, स्टेट ऑफ कर्नाटका का है तो यस करिए, अदर स्टेट का है तो आपको नो करना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर है। डेट ऑफ रिन्यूअल एम्प्लॉयमेंट, वेदर यहाँ पर नीचे लिखा है, वेदर रजिस्टर्ड विद लोकल एम्प्लॉयमेंट अदर देन कर्नाटका। अगर दूसरे कर्नाटका के आप नहीं, दूसरे स्टेट के हैं तो आप इसमें यस करेंगे और वहाँ की डिटेल देंगे अपना सब, है ना। डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, डेट टाइम अपना जगह जहाँ का है वो आप करिए, और इस फॉर्म हो गया आपका कंप्लीट। नीचे दिया हुआ है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, एससी एसटी का दिया हुआ है एक्चुअल में कि कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट वगैरह है। मेन फॉर्म वही था जो मैंने आपको एक तरह से जल्दी जल्दी भर के भी बता दिया है ना। तो ये है आपका सर्टिफिकेट सर्विंग रेलवे, ये आपका कोई रेलवे में काम कर रहा हो तो उस केस में ये सब चीज़ें देनी है, तो वही सब नीचे दिया हुआ है ना। तो इनको आप देख सकते हैं, बाकी ये मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे। जैसे मैं टेलीग्राम में हमेशा वीडियो देता हूँ, उसके साथ ये पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट अदर स्टेट के बच्चों का नहीं होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।